है तो भी समय कम पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान बेनीवाल जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने विषय पर ही बोलना। सदन में आज आदित्य स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण आधुनिकीकरण विषय पर जो चर्चा रही उसमें मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, जब भी कोई नई रेल लाइन की बात आती है, नए प्रोजेक्ट की बात आती है, तो हमारे को एक जवाब मिलता है, सर्वेक्षण उसका होता है, तो एक जवाब ये मिलता है, परियोजना अर्थ समय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी या लाभकारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, रेल को सेवा का साधन बनाना केवल व्यर्थ की बात है, क्योंकि जब बात लाभ आने की आ जाती है और उसके आधार पर रेलवे कोई प्रोजेक्ट तय करता है तो फिर हम उसको सेवा का साधन कैसे कह सकते हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान की कई परियोजनाएं जो अदर जूल में लटकी, आप वहां की सरकार से बात करें और महत्वपूर्ण जो हमारी परियोजना उनको मंजूरी दिलाएं। मंत्री जी, आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, अभी जो बजट आया उसमें राजस्थान को लेकर रेलवे जुड़ी उम्मीदों को एक बजट पूरा नहीं कर पाया। रतलाम, डूंगरपुर, बांसवाड़ा रेलवे लाइन परियोजना की 1320 करोड़ की लागत थी। सरकार ने विगत वर्तमान बजट में बहुत कम राशि दी। दौसा गंगापुर सिटी के लिए स्वीकृत लागत 607 करोड़ थी। आप देखो सरकार ने क्या दिया, पुष्कर मेड़ता के लिए 322 करोड़ की परियोजना थी। वर्षों से केंद्र ने कुछ नहीं दिया, इस बजट में मात्र 10 करोड़ रुपए दिए। अब आप ये बताओ, सदन में पूरा ही पढ़कर नहीं बोलते, थोड़ा देखना तो दोस्तों। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करूंगा कि हमारे राजस्थान की जितनी भी परियोजनाएं जिनको बजट आपने दिया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, पूरा बजट आप दें। राजस्थान में परियोजना का तेजी से निष्पादन। अध्यक्ष महोदय, सरकारी आंकड़े भी तो पढ़ने पड़ेंगे ना थोड़े बहुत। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1/4/22 तक 1228 किलोमीटर कुल लंबाई की 11 नई लाइन परियोजनाएं। राजस्थान में 16,942 करोड़ की लागत वाली परियोजना योजना अनुबंध निष्पादन के विभिन्न चरणों में, लेकिन इनमें से 107 किलोमीटर लंबाई चालू कर दी गई और मार्च 22 तक 2695 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। इससे पता चलता है केवल 107 किलोमीटर नई लाइन रेलवे की चालू की गई। निष्पादन के विभिन्न चरणों के तहत नियोजित 1228 किलोमीटर नई रेलवे लाइन की कुल लंबाई का 9% कम है, इसलिए 91% अधिक परियोजना लंबित है। मैं सरकार से परियोजनाओं में तेजी लाने और सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में राजस्थान पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, 2022 में इसी सदन में रेल मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब बताया कि देश की विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 1,16,776 तथा जोनल रेलवे, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे विशेष सुरक्षा बल में कुल 17,7,911 पद रिक्त। इस प्रकार लगभग 3 लाख पद खाली पड़े थे, उन्हें जल्द से जल्द नियमित भर्ती के माध्यम से भरे जाएं। चूंकि आंकड़े 1 साल पुराने, ऐसे में 1 वर्ष के अंतराल में आपने कितने पद भरे, जवाब मंत्री जी बताएं कितने पद आपने नियमित भर्ती से भरे में। अमृत भारत स्टेशन पर विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय 1-2 मिनट लूंगा आपके। आधुनिकीकरण की बात चल रही है और भारत सरकार द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर और डीडवाना का चयन किया। मेरी मांग है कि मुंडवा, मकराना, कुचामन, नावद, लाडनू स्टेशनों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाए। इन स्टेशनों में शौचालय, सीढ़ियां, लिफ्ट, स्टेशन के बाहरी क्षेत्रों में सुलभ कॉम्प्लेक्स नागौर, मेड़ता रोड, मेड़ता बाईपास, कुचामन, मुंडवा, डेगन, मकराना के लाडनू स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म में 3 शेड का विस्तार किया जाए। मेड़ता और नागौर में VIP विजिटर कक्ष बनाया जाए, ATM, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो, इस दिशा में कार्य किया जाए। और इन तमाम स्टेशनों के ऐसे प्लेटफॉर्म जहां कोच गाइडेंस सिस्टम नहीं है, यहां पर सिस्टम लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी विकास की बात हम करें स्टेशनों के, लेकिन कोरोना काल के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर मंडल के कई स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव बंद कर दिए गए। फुलेर, सांबर, नामा सहित कई स्टेशनों ट्रेनों का ठहराव बंद होने से लोगों को दिक्कत आ रही है। ठहराव शुरू करने को लेकर वहां से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भी भेज दिए गए, लेकिन रेलवे बोर्ड की ध्यान देकर ट्रेनों का ठहराव शुरू किया जाए। मुझे लाख कोशिशों के बाद रेलवे स्टेशनों पर चाय से लेकर खाद्य सामग्री गुणवत्ता में व्यापक सुधार नहीं होना चिंता का विषय। सरकारी दरों से अधिक दर लेने के बावजूद यात्रियों को गुणवत्ता युक्त खाने की सामग्री नहीं मिल पाए, यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन रहा था, वो जिसने आपको लेके भेजा ना, मैंने विषय पर उसको थोड़ा बहुत ये समझाते हैं कि रेल डिमांड की बात अभी मत करो। वही अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पहली बार मिला था, हमारे वहाँ के मेले के कार्यक्रम को लेकर रेल चलानी थी और मंत्री जी से मैं मिलने गया और मंत्री जी ने कमिटमेंट किया कि रेल चलेगी। और वहाँ हमने व्यापारियों को रोक लिया, वहाँ पे 3 दिन तक व्यापारियों को रोका। अगर रेल से वो जाते तो उनके 25 लाख खर्च होता। रेल से नहीं गए, वहाँ के ट्रक यूनियन, कलेक्टर, इनके रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने मिलकर 1 करोड़ रुपया उनका लगा। तो मैं मंत्री जी ये पूछना चाहता हूँ, मंत्री जी आपने कमिटमेंट किया। और अध्यक्ष महोदय, मैं देखो लंबे आरोप नहीं लगाता, लेकिन मंत्री जी
एक मिनट में आरोप नहीं लगा था साहब, आप नहीं, मुझे नहीं, देखते हो, रोज व्यक्तिगत देख रहे हो, बातों 4 साल को से। लेकिन मुझे पीड़ा यहाँ पर चर्चा नहीं करते हैं। मुझे पीड़ा अध्यक्ष महोदय, और आपके सामने हम पीड़ा नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे बताएं आप? पीड़ा आप व्यक्तिगत चेंबर की व्यक्तिगत चेंबर में रखो, सदन में अगर मैं- कुछ कहा हो तो मैं जिम्मेदार हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि गलत। और आप ये मैं कह रहा हूं कि लेकिन माननीय 543 सदस्य, एक सांसदों मिनट की प्लीज, चिंता नहीं है, एक मिनट, तो एक 125 मिनट। करोड़ के देश की कैसे चिंता माननीय करोगे? सदस्य, इतनी arrogancy इस नहीं तरीके चलेगी का मंत्री जी। सदन का आपने दुरुपयोग कुछ करने की ठेका नहीं आवश्यकता रखा नहीं है। अध्यक्ष आप महोदय, प्राइवेट बिल मैं है, खुद प्राइवेट संकल्प है, अध्यक्ष महोदय, उस विषय पर अपने को इस मंत्री जी तरीके अपना का commitment लगाना करते- ठीक नहीं है बात करना। चलो मैं मेरी बात, एक मिनट साहब, नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है। वो राम मोहन नायडू, तो एक मिनट मेरी बात तो नो सुनो। मैं तो कह रहा हूं मंत्री जी से इतना कहलवा दो सर, नो, एक राम मोहन नायडू, नो धन्यवाद रिकॉर्ड, अध्यक्ष महोदय। करने में अंतर है, और जो के बदल जाता है वो नो राम मोहन नायडू, कोई बात आपकी ऐसे कितनी मुश्किल हो रही, होगा चलिए सर, राम थोड़ा मोहन बहुत नायडू, मुश्किल होगा ऐसे। राम मोहन नायडू, हनुमान जी थोड़ा राम मोहन नायडू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ये कोई बात आपकी सदन में रिकॉर्ड में नहीं जा रही और अच्छी परंपरा नहीं है। करते हो, राम मोहन नायडू, भ्रष्ट अधिकारियों को पना देते हो, आपका कोई लेना नहीं किसी से। राम मोहन नायडू।